मोटिवेट नहीं होना है आपको, कंसिस्टेंसी में आना है, डिसिप्लिन में आना है आपको। मोटिवेट कितने दिन रहेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो वीडियो मेरा चलेगा तो आप भूल गए। फिर से मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा तो आप फिर जोश में आ रहे हैं, आप फिर मैसेज कर रहे हैं भाई मेरे को वेट लॉस करना है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में किस तकलीफ को चाहते हैं, किस चीज के लिए आप तंगी उठाने को तैयार हैं। कोई भी कीमती चीज किसी ना किसी हद तक दर्द और तकलीफ की मुतालिबा करती है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी औलाद है। ऐसा नहीं कि फीस पे कर दिया खत्म होगा, 5 टाइम खाना 3 टाइम खाना खिला दिया होगा, आप जो सुना गाड़ी दिला दिया, फोन दिला दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई वहां पर। Ladies and gentlemen, today we have the incredible Syed Abdullah with us. Abdullah is a fitness trainer who empowers people to reach their peak potential. He has successfully completed the 75 hard challenge not just once but twice. Considering that most people who attempt this challenge fail, his achievement is truly remarkable. Additionally, Abdullah has inspired many to join Ramadan 35 Fitness Challenge, which he also completed with great success. The interesting part is, he was not always this person. Abdullah regularly shares fitness challenges on his Instagram account, engaging many young people. Among these challenges are bench press and push-ups contest, where participants showcase their strengths and dedication. Syed Abdullah is truly exceptional. His mindset and mental strength training techniques can transform anyone into a high-performing individual. There's so much more to say about him and his achievements, but let's dive into today's conversation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Syed Abdullah. Welcome to the Table of Wisdom. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था, जिसमें आपकी एक वीडियो दिखाई दी मेरे को, जिसमें आपकी जिस्म पे बहुत ज़्यादा फैट है और काफ़ी आप अनहेल्दी दिख रहे हो, उसमें वीक भी दिख रहे हैं। फिर उसके बाद उसके बाजू की एक ऐसी फ़ोटो है जिसमें स्लिम ट्रिम है, आप मसल से मस्कुलर बॉडी वगैरह। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी शुरुआत है, फिर बीच का एक पस मंज़र है, फिर इसके बाद एक अब जो है आप, तो इसके पीछे का वाक़या क्या है? देखिए, एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं कि पहली बात तो अपने आप को प्यार कर लेना। वो चीज़ मैं नहीं कर रहा था। उससे पहले मैं फिटनेस में था। उससे पहले की जो बात कर रहा हूँ मैं 13 या 14 ईयर्स के बाद में फिर से मैं 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट कराया ने, फिर से मतलब वर्कआउट्स वगैरह जो सुना या अपने आप को फिट रखने के लिए फिर से मैं स्टार्ट करा कि मैं अपने आप को, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे काफ़ी लोग हैं, सब उन्होंने जैसे हम भी वैसे ही हैं, हमारे में और उनमें जैसे ना कुछ फ़र्क नहीं है। एक तो अनफिट है, तो कुछ आगे कुछ करना है मेरे को, तो पहले फिट होना है मेरे को। तो मैं सोच लिया कि 75 चैलेंज स्टार्ट करूं और फिट हो जाना, एक चैलेंज अपने आप को बना लिया। डॉक्टर राजेश रेड्डी साहब का एक शेर है, उन्होंने बोल रहे थे कि देखना चाहूँ जो खुद को, कम से कम इतना तो हो, आईने में अगर नहीं मैं तो कोई मुझ जैसा तो हो। और मेरा जहाँ तक ये जहन जाता अपने से मोहब्बत की, कि एक वक्त ऐसा था जब अपन रेत के ज़र्रे थे, मिट्टी थे। फिर एक काफ़ी छोटा वक्फा ऐसा आया 60-70 साल का, जहाँ पे अपन देख सक रहे, हंस सक रहे, बोल सक रहे, समझा सक रहे, समझ सक रहे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जिस्म है वापस मिट्टी में मिल जाता, और वो जो है कई सालों तक रहेगा, हज़ारों साल नहीं बोल सकते, कई साल, कई हज़ारों साल तक मिट्टी बनी हुई रहेंगी। तो जितना भी 60-70 साल का वक्फा मिला, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ मेरे को आगे बढ़ाती कि भाई खुद के ऊपर काम करो, 60-70 साल का जितना भी मौका मिला इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। तो आप 75 हार्ड चैलेंज के नाम से काफ़ी मशहूर है। तो ये जो आप करें 150 डेज, जो कि लोगों के लिए 75 हार्ड चैलेंज एक बार अटेम्प्ट करना ही मुश्किल है, आप 2 बार करके दिखाइए। तो ये है क्या आखिर 75 हार्ड चैलेंज? देखिए, 75 हार्ड चैलेंज में 5 रूल्स हैं। एक, डेली अपनी खुद की सेल्फी लेना, और दूसरा 45 मिनट्स इंडोर वर्कआउट, 45 मिनट्स आउटडोर वर्कआउट, और तीसरा जंक फूड नहीं खाना है। यानी जैसे कि अल्कोहल है या बर्गर, पिज़्ज़ा, बाहर बिरयानी वगैरह, ये जो भी स्पेसिफिक एक डाइट में हम जो सुना उसको बना लेना है, डेली वही मेंटेन करना है हमारे को। और उसके बाद नॉन फिक्शन की बुक पढ़ना है। नॉन फिक्शन की बुक, हाँ। तो उसकी जगह पे मैं लिया कुरान शरीफ ट्रांसलेशन के साथ। उससे बेहतर कोई किताब हो ही नहीं सकती कि अपने आप को जो सुना कुछ सीखना है, ज़िंदगी में कुछ बदलना है,
तो मैं कुरान शरीफ को ट्रांसलेशन के साथ उसको सेलेक्ट कर लिया। और 5th वन, डेली जो है ना 4 to 5 लीटर वाटर लेना है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। यानी मेरा बॉडी वेट था 90 kg, यानी 4.5 लीटर मेरे को डेली लेने का था। यानी एवरी 20 kg को 1 लीटर वाटर लेना रहता। तो मेरा 90 kg था जब मैं 75 चैलेंज स्टार्ट करा था। उससे पहले तो 100 था मेरा। धीरे धीरे कम करते हुए जैसे ना 90 से मैं 75 चैलेंज वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करा मैं जी। तो इसके रूल्स जो है ना 5 रूल्स है। डेली जो है ना अपनी खुद की सेल्फी लेना, और दूसरा आउटडोर वर्कआउट 45 मिनट्स, इंडोर वर्कआउट 45 मिनट्स, नॉन फिक्शन बुक, और वाटर लेना है, वाटर इनटेक करना है डेली। तो ये रूल्स है इसमें। और इसमें कोई भी एक चीज़ अगर स्किप कर दिए तो आपको डे 1 से फिर से स्टार्ट करना पड़ता जी। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे बड़ा चैलेंज मेरे को ये था कि वीडियो बनाओ और डेली इसको एडिट करो और अपलोड करो। मेरे लिए 6 चैलेंजेस हो गए वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रीच करा, कंप्लीट कर लिया था। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर आपकी जाऊँ मैं, तो अगर नीचे स्क्रॉल करा मैं तो सारे 75 डेज, 75 नहीं टोटल 150 दिन, फिर ऊपर से 35 डेज जो आप रमज़ान चैलेंज रखे थे। जी। तो इसके बारे में बताइए, रमज़ान चैलेंज के बारे में क्या था ये? तो मेरे को ये था कि जैसे ना हम सब जो है ना तकरीबन जो है ना इबादत एक जगह पे, फिटनेस एक जगह पे है ना। तो मेरे को ये था कि जैसे ना हमारे तकरीबन लोग जैसे ना ये सोचते कि अरे रमज़ान में मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को वेट लॉस करना है। इबादत तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये भी मालूम है हमारे लोग जो है ना रमज़ान का हर दिन ईद बनाते हैं वहाँ पर। जैसा रोज़ा खोलते हैं तो माशाल्लाह दस्तर तो पूरे बिछे हुए रहते हैं वहाँ पर। सहरी में जो है ना बगैर नॉन वेज, बगैर कार्बोहाइड्रेट्स, बगैर प्रोटीन्स के जो है ना सहरी होती नहीं वहाँ पर। तो मैं ये सोचा कि कुछ लोग मतलब जो भी जो है इंटरेस्टेड है, अगर सही तरीके से सुना उनको रोज़ा रहना है तो कुछ रूल्स मैं बना दिया था। मैं सेम कुरान शरीफ पढ़ना है, आपको रोज़ा रहना है, आपको जो है ना 5 टाइम नमाज़ पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए एक गिफ्ट भी रखा था मैं जी। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे ना मेरे साथ उन लोग भी जैसे ना वेट लॉस करना है। मेरा वेट था उस टाइम पे 79। मैं 75 चैलेंज में 2 टाइम जब करा था, मैं 150 डेज कंप्लीट हुए थे। मेरा वेट जब 74 था, फिर इसके बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक हुआ था, मेरा वेट 79 हुआ था। उसके बाद में 79 से लेके फिर 70.9 kg तक मेरा वेट ले गया ये 35 डेज में। अच्छा, और एक सवाल ये भी बन रहा था लोगों का कि 35 डेज क्यों, रमजान में तो 30 डेज ही रहते। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 5 डेज जो है ना उनकी बॉडी ट्यूनिंग हो जाता है वहाँ पर, और डे 1 जो है ना 30 डेज से स्टार्ट होता है वहाँ पर आदत होने के लिए 5 डेज सिस्टमाटिक सिस्टम बना के दिए जी हो गया। उसके बाद में 30 डेज में जो है ना हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं करा क्या वहाँ पर, मेरे को एतकाफ में बैठने का था, नफिल एतकाफ बैठने का था लास्ट 4-5 डेज के लिए। मैं 5 डेज पहले स्टार्ट कर दिया था, वीडियोस अपलोड कर रहा था उसके बाद में, क्योंकि मेरे कंप्लीट जो है ना रमज़ान का इबादत भी होना है वहाँ पर, और प्लस लोगों का जो टास्क मैं दिया था वो कंप्लीट भी होना है वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 to 45 मेंबर्स ज्वाइन हुए टीम में रमज़ान 35 डेज में। तकरीबन लोग जो है ना वेट लॉस करें, कंसिस्टेंसी नहीं थी बट उन लोग भी वेट लॉस करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चाह रहा था उसमें मैं 100% रीच नहीं हुआ, लेकिन करें उन लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आप एक बात बताएं कि आप लोगों को साथ में फिटनेस कराना चाह रहे थे, खुद फिट होना चाह रहे थे और लोगों को भी फिट करना चाह रहे थे रमज़ान के इस मौके पे, तो इसकी क्या वजह है? आप क्यों इतना केयर कर रहे हैं? कि जैसे ना हम जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं रमज़ान के महीने में, जैसे कि जैसे ना डीप फ्राई करे हुए जैसे ना मिर्ची भजिए वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो ना रमज़ान का एक बहाना बना के, तो कई चीज़ें जो ना फजूल चीज़ें जो हमारे बॉडी सपोर्ट नहीं करती, वो चीज़ें जो ना हम खा रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है हमारे को। अल्लाह के नबी जो सुन्नत बनाए हैं हमारे को, तो वो उसके हिसाब से हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। हमारे हिसाब से जो ना एक बहाना बना रहे कि हम रोज़ा है। हाँ, किस लिए है? खुद के लिए रह रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग आवर्स, 14 आवर्स रोज़ा रह रहे हैं, रिमेनिंग 10 आवर्स जो ना कंटिन्यू आप खाते जा रहे हैं वहाँ पर। कौन सी इबादत हो गया वहाँ पर? तो मैं एक और एक चीज़ गौर करा कि रमज़ान में लोग का वज़न कम होना चाहिए था, मगर उल्टा बढ़ रहा जी। दिन भर तो भूखा रह रहे हैं जी, वाकई में, मगर रात में उससे ज़्यादा ही जितना भूखा रह रहे हैं उसका जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो जा रहा। तो आपका ये जो 150 दिनों की जर्नी थी, जो आपका सफ़र था, इसमें आप खुद को मोटिवेट कैसा कर सके, खुद को डिसिप्लिन कैसा रखें? क्योंकि अगर मैं आपकी जगह रहता तो ठीक है 10 दिन करता हूँ, 20 दिन करता हूँ, 50 दिन करता हूँ, उसके बाद मेरे दिमाग में आता क्यों कर रहा हूँ मैं,
इतनी तकलीफ कोई देख रहा नहीं, मेरे को ना कोई पैसे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? तो आपको क्या वो चीज़ थी जो मोटिवेटेड रखी 150 दिन के लिए? जी, एक तो मेरे फॉलोअर्स जो है ना दिन दिन मोटिवेट करते जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बहुत जब एंडिंग डेज थे तो बहुत मोटिवेट हुआ था। स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत टफ हुआ था, लेकिन एक चीज़, मैं 75 चैलेंज जो है ना बिना शो करे जो है ना कर सकता था, बट मेरे को कोई मोटिवेट करने वाले चाहिए था वहाँ पर। मैं किसको पकड़ूँ? स्टार्टिंग में हुआ था, कोशिश करा था कि दोस्तों को साथ में लेके गया मैं, उन लोग कुछ दिन साथ में आ रहे, छोड़ दे रहे, खत्म हो जा रहा है, लेकिन मेरे अपने आप को फिट रखने का था, मेरे को चैलेंज था अपने आप, लेकिन नहीं हो सक रहा था। तो ये सोच लिया कि इंस्टाग्राम जो है ना एक मिरर बना लिया मैं, चलिए इंस्टाग्राम में मैं अपलोड करूँ, लोग जो है ना मेरे को टॉन्ट करे या नेगेटिव कमेंट्स आए या पॉजिटिव कमेंट्स आए, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए जो है ना मोटिवेट है वो। मैं एक मिरर बना लिया था वीडियोस को। तो धीरे धीरे जैसा मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, वहाँ पर वीडियो वायरल होते जा रहा था, लोग मेरे को सपोर्ट करते जा रहे, अप्रिशिएट करते जा रहे थे मेरे को, तो उससे मैं मोटिवेट होते गया। 75 डेज स्टार्टिंग के मेरे को 20 डेज बहुत टफ गए वहाँ, उसके बाद में तो आसानी से 75 डेज कंप्लीट करा। सेकेंड टाइम मैं इसलिए स्टार्ट करा कि मेरे फॉलोअर्स जो है ना मेरे को बहुत सपोर्ट करे। अस्सलाम वालेकुम। तो नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बताइए आप। नेगेटिव कमेंट्स मतलब नहीं कर सकते, कुछ भी उनका पेट, पहले तो पेट कम करो, आप पहले ये करो, तो उन लोगों को मैं समझता हूँ उन लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं पेट कम करने के वास्ते तो ये सारी चीज़ें कर रहा था मैं, लेकिन एकदम यही बोल रहे थे वेट लॉस करो, पहले ये करो, वीडियोस जो है ना अपने मार्केटिंग के वास्ते कर ले रहे हैं आप, वो ये कुछ ऐसा कोई इसमें प्रॉफिट तो रहता नहीं। इंस्टाग्राम में लोग समझते हैं कि इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करने से, वीडियो वायरल होने से जो है ना कुछ अर्निंग होती है, लेकिन बिल्कुल गलत है। उसके पीछे मेहनत है और आपको पॉपुलर कर देता है इंस्टाग्राम, बट आपको उसमें कोई सोर्सेस इनकम उतना जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे उतना नहीं रहेगा, पर अपने टैलेंट से हम कमा ले सकते हैं इसमें। सही है। लोग चाहते कि आप अच्छा करो, मगर लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करो। तो ये एक बात रहती है। मैं जो नेगेटिव कमेंट्स जो पास करते हैं, इनके बारे में अक्सर चीज़ें गौर करा कि इनकी ज़िंदगी में इनका खुद का कुछ गोल नहीं कोई गोल नहीं रहता। और ये क्या मालूम फरकान, हमारी गलती क्या है मालूम, या आप हो या मैं हो, तो वहाँ पर एक ही चीज़ है, हम जैसा ना नेगेटिव कमेंट्स को 2-4 रहेंगे, 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लाइक तो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में लाइक है ना। चाहने वाले हमारे को उतने हैं, हम इनको देखना ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी में आप बोले ऐसा कुछ गोल ही नहीं रहता। और ऐसे लोग रहते जो कमेंट करते विदाउट रीड, मतलब शुरू से कोई वीडियोस देखते ना, कुछ भी नहीं, सामने जो दिखा कमेंट कर दिया, बाद में सोच लेता क्यों करा मैं। तो वो ऐसे लोगों को कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, नेगेटिव कमेंट पे। सही है। तो लाइक तो हमारे को थाउजेंड्स में कर रहे हैं ना, हजारों लोग हमारे को देख रहे हैं, हजारों लोग दूसरा हमारे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही मोटिवेट है हमारे लिए। देखना ही नहीं नेगेटिव कमेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जो नॉलेज गेन करे फिटनेस के बारे में, जी, ये कहीं आप ट्रेनिंग लिए, खुद से करे, कैसा हुआ है? एक चीज़ मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, ये भी है और आप भी सुनिए। लोग मेरे को समझते हैं कि जैसे ना अरे एजुकेशन फील्ड से उन्हें ऐसा कैसा फिटनेस ट्रेनर बन गया उन्हें, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1999, 2000, 2001, 2002 तक मैं एज ए किक बॉक्सर नेशनल प्लेयर, यूपी से सिल्वर मेडल लिया था मैं। उसके बाद में मेरे पैर पे इंजरी हुई थी, डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करो, कि मैं स्टार्ट कर दिया। करते करते ऐसा हुआ कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बन गया था, फिटनेस ट्रेनर बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा करते करते 2014 तक करा मैं। 2013 में जो उसने एजुकेशन फील्ड ज्वाइन करा मैं। एजुकेशन फील्ड ज्वाइन करने के बाद में 14 तक, एक साल करने के बाद में मैं मैनेज नहीं कर सक रहा था दो तरफ भी, तो फिटनेस फील्ड छोड़ दिया मैं। 2014 मेरा लास्ट था। उसके बाद में 2023 में फिर मैं डंबल पकड़ा हूँ, यानी 10 साल के बाद में मैं डंबल पकड़ा। उसके बीच में जो दरमियान में जो ना लोग मेरे को फिटनेस के मामले में भूल गए, एजुकेशन फील्ड में है बोल के लोगों के जहन में वो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से, बचपने से मेरे को एक शौक था फिटनेस, और मैं शुरू से फिटनेस में हूँ। बीच में थोड़ा गैप आ गया था मेरे को, फिर से मैं 75 चैलेंज स्टार्ट करके लोगों मेरे फॉलोअर्स मेरे को मोटिवेट करें, मेरे को आगे पुश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लोगों को वेट लॉस कराने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, और वेट लॉस जर्नी में कई लोग जो है ना मेरे पास जुड़े हुए हैं। ऑन स्क्रीन पे जो है ना 10-15 लोग हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन में जो है ना हंड्रेड्स में है मेरे पास, जो आपसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और हासिल करे भी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ज़्यादा वेट रहने की वजह से वेट लॉस के लिए मेरे पास ज्वाइन हुए, और उन लोगों के शादियों के लिए भी जो है ना तैयारियां चल रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक आध रुखा हमारी तरफ। हाँ आपकी जो फिटनेस की जो ट्रेनिंग रही और आपकी जो ज़िंदगी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, इससे
आपकी ज़िंदगी के कोई दूसरे हिस्सों पे भी फ़र्क पड़ा, जैसे कि बिजनेस हो गया आपका, आप जैसे एजुकेशन फील्ड का बिजनेस बता रहे हैं, और जो दूसरे आपके पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है? देखिए काफ़ी वक्त तक जो सुना मेरा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन जितना मैं रेवेन्यू जो सुना मैं बढ़ाने का था, लेकिन वो बढ़ा नहीं सका मैं। लेकिन 75 चैलेंज से काफ़ी चीज़ें मैं सीखा, एक डिसिप्लिन में आ गया और मेंटली फिट हुआ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर जो सुना अब मैं 75 चैलेंज के टाइम पे जो फेस कर रहा हूँ, बिजनेस के मामले में हो या जो सुना मेरे फिटनेस के मामले में हो, अब वो चीज़ को जो सुना रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रहा मेरा, लेकिन रिकवरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ठीक है, फेस करा मैं और सिस्टम में तो पहले से बहुत बेहतरीन होगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के बारे में ही बता रहे थे उन्होंने। कंसिस्टेंसी ये वादा नहीं करती कि तुम कामयाब हो जाओगे, कंसिस्टेंसी ये वादा नहीं करती कि तुम कामयाब हो जाओगे, मगर कंसिस्टेंट नहीं रहना ये ज़रूर वाजे करता कि आप कामयाब नहीं होगे। कंसिस्टेंसी कामयाबी वादा नहीं करती, मगर नहीं रहना कंसिस्टेंट इससे नाकामयाब तो ज़रूर होते। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जैसा बताए, ये डिसिप्लिन के बारे में आप बताइए, ये लोग बार बार क्यों डिसिप्लिन नहीं हो सकते एकदम काम करते करते? अब जैसे कि जिम हो गया, जिम स्टार्ट करे, 2-3 महीने फीस देते और छोड़ देते जिम, उनको पैसों की। देखिए बात पैसों की नहीं है, वहां पर जो है ना एक माइंडसेट होना चाहिए इंसान को, मेरे को जिंदगी में ये चीज़ करना है। आपका जहन भटकना नहीं इधर उधर। आप एक चीज़ सोच लिए, जैसा कि मैं 75 चैलेंज का जो सुना करना है मेरे को, उसके लिए मैं प्लान कर लिया, मैं उस हिसाब से जो सुना आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मेरे को करना है, बस करना है। दूसरी तरफ मैं मुड़ के नहीं देखा। कई लोग जो सुना मेरे को डिस्टर्ब करें, मेरे को जो सुना उठा के ले जाए जो सुना फंक्शन में डाइनिंग हॉल में बिठा दिया मेरे को, क्या आपको देखना है, टेबल पे बिठा दिए, प्लेट पूरा फुल कर दिए, मैं नहीं खाया, मैं तरकारी थी वहाँ पर, वेजिटेबल्स थे, ले लिया, खाया, वहाँ से उठ के आ गया। ये डिसिप्लिन में आता, मेरे को करना है बस। अभी मैं जिम की फीस पे कर दिया, जिम को जाते एक दिन में मसल नहीं बनता हो, उसके लिए टाइम लगता। हर चीज़ का जो सुना एक फॉर्मूला है, एक सिस्टमैटिक है और एक साइंस है, उस हिसाब से हमारे को जाना रहता। आप जिम गए फीस बनते जो सुना मसल गेन नहीं होता, जिम गए फीस बनती है जो सुना आपका जो सुना वेट लॉस नहीं होता। लोग जो सुना, और एक बात बोलता हूँ फुरकान आपको, कि जिम को आके लोग जो सुना, अरे मैं 1 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा। अरे जिम की फीस पे करने से वेट लॉस नहीं होता। वहाँ पर जो सुना आपको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन मतलब ये चीज़ खाना है तो खाना है, ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये टाइम पे ये करना है तो करना है। आपकी एक रूटीन जो है सिस्टम में लेके आना, तभी जो है ना आप कुछ हासिल कर सकते हैं। आप कुछ चेंजेस आते हैं अपने आप में। आप कुछ कर रहे हैं नहीं, पैसे आपके जेब में, फीस पे कर दिए, आगे जिम को डंबल उठा दिए, ट्रेनर से पूछे, नहीं होता बिल्कुल ही, ये पॉसिबल नहीं है। किसी से पूछिए आप, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं बना, जब तक डिसिप्लिन नहीं हो सकता आदमी। एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नहीं मकसद हमारे को बना लेना है। बगैर मकसद के आप सुबह उठ के घर से निकल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप एक तो सोच लेते कि जॉब पे जाना है या जो सुना बिजनेस करना है। बिजनेस में आज क्या क्या करना है, आप जो सुना छोटा सा एक कारोबार कर रहे हैं, एक दुकान है, दुकान में क्या है क्या नहीं है, सोच आपके नॉलेज में रहता ना सारे चीज़। अब जब घर से निकलते जो सुना ये ऑर्डर करना है, मेरे शॉप में ये चीज़ नहीं है, ये ऑर्डर करना है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आप, ये डिसिप्लिन में आता। टाइम पे जाके आप दुकान खोल रहे हैं, टाइम पे जो सुना ऑफिस को चले आ रहे हैं, सब टाइम पे कर रहे हैं। जब अपने लाइफ स्टाइल की बात आ रही तो टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इंपॉर्टेंस नहीं है आपको, अपने आप को प्यार नहीं कर ले रहे आप, दुनिया को दिखाने कैसे आप कर रहे सारी चीजें। लोग क्या बोलते, लोगों के ऐसे नहीं जीना हमारे को, खुद के ऐसे जियो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आपको ढूंढना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। घर बैठे सोचते तो नहीं होता, काम करना पड़ता है इसके लिए। ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ सोचते होंगे कि फिट बनेंगे? मेरे ख्याल में तो हर कोई ऐसा सोचता होगा कि खुद को कभी ऐसा सोच लेता होगा कि बॉडी बिल्डर है या कुछ तो बहुत फिट है, मगर उसके पीछे जो काम है वो तो नहीं। ऐसे फुरकान आपको मैं क्या बताऊं, मेरा वीडियो कोई वायरल हो जाता ना, इतने डीएम आते, अब नहीं बोला तो एक 400 to 500 जो सुना डीएम मैसेज, डायरेक्ट मैसेज आता मेरे को। मैं उन लोगों को रिप्लाई दिया था जो सुना उनका मैसेज कहीं नीचे चले आता वहाँ पर, फिर रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं, हंड्रेड्स में जो सुना मेरे को मैसेज कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ 1000 में 1-2 लोग जो सुना अप्रोच होते हैं मेरे पास, चाह रहे हैं वीडियो देखते कि उन्होंने मोटिवेट हो रहे। मोटिवेट नहीं होना आपको,
कंसिस्टेंसी में आना है, डिसिप्लिन में आना है आपको। मोटिवेट कितने दिन रहेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। वो वीडियो मेरा चलेगा तो आप भूल गए, फिर से मैं एक वीडियो अपलोड करा तो आप फिर जोश में आ रहे हैं, आप फिर मैसेज कर रहे हैं, भाई मेरे को वेट लॉस करना है। बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आपका जिम कहाँ है? मुझे जिम ज्वाइन करना है। अरे भाई, जिम ज्वाइन करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप रनिंग करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा। जिम को जाके डंबल उठाने से आपका मसल स्ट्रांग होता है, उससे आप ग्राउंड को जाके रनिंग करने से आपका स्टैमिना लेवल हाई हो जाता, उससे वेट लॉस नहीं होता। हाँ होता, कितना होता? बहुत कम, धीरे धीरे वेट लॉस होता। आपको तेजी से वेट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट के ऊपर जाना है। कैलोरी डेफिसिट सब मालूम, कैलोरी डेफिसिट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बट लेकिन उसके बारे में नहीं मालूम होता क्या। अरे कैलोरीज इतने खाना है, कहते किसमें कितने कैलोरीज रहते नहीं मालूम। छोटी छोटी चीजें हैं ये, बेसिक चीजें हैं, आप हर किसी को सीखना चाहिए ये। जब मैं ये चीजें मैं सीख के लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसा हो सकता 1 महीने में 10-12 किलो। आप लोगों को आइडिया नहीं है, उसलिए सवाल बन रहा आप लोगों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिकली करके दिया 35 डेज में 10 केजेस, 9 to 10 केजेस जो ना 35 डेज में वेट लॉस करके मैं प्रैक्टिकल एक दिन भी जो ना छूटा नहीं, हर वीडियो जो ना अपलोड करा, वो भी लाइव जो ना मैं वेट मशीन पे टेरो से भी लिया मैं। बिल्कुल जी। तो लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर। कैलोरी डेफिसिट, आप ढंग का खाना खाना है आपको। ये जो खा रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं कि अच्छा खाना है, वो जहर है, वो स्लो पॉइजन। सही, बराबर, बिल्कुल सही बात बोले, हमारे वालिद साहब भी वही बोलते हैं। जी। आपको मालूम नहीं है, आप इतना कार्बोहाइड्रेट्स खा ले रहे हैं, प्रोटीन्स इतना दे रहे हैं आप, उसको उल्टा करना है हमारे को। प्रोटीन ज्यादा देना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम देना है। आप तो फाइबर ले रहे हैं। अब देखिए कोई फंक्शन में जाइए आप, जाने के बाद में वहाँ टेबल पे माशाल्लाह से तकरीबन प्रोटीन ज़्यादा रखे हुए रहते हैं, वो भी डीप फ्राई करे हुए, ज़्यादा जो ना रिफाइंड ऑयल से डीप फ्राई करते हैं। रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा आपको कैलोरीज रहते हैं इसमें। तो मैं वो ये इसलिए बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर एक सलाद का जो ना एक प्लेट आता छोटा सा, भाई के प्रोटीन्स रखे हुए रहते हैं, और राइस वगैरह, मैदा रोटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें रखे हुए रहते हैं। वो सलाद जो ना इतना छोटा रहता, वो वापस वैसे चले आता हमें। हालांकि हमारे को जितना हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, एग्जाम्पल जो ना 200 जो ना प्रोटीन्स ले रहे हैं, 200 जो ना आपको फाइबर भी लेना है आपको। आप जो ना एक 1/4 में जो ना आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। वो चीज़ हम नहीं कर रहे, पूरा उल्टा कर रहे हैं। मेरा वेट बढ़ जा रहा, मेरा वेट बढ़ जा रहा, वेट बढ़ जा रहा। क्यों नहीं बढ़ेगा? पर साइंस जो बता रहा वो तो अमल कर रहे हैं ना आप। खाली जहन से सोच ले रहे, सुबह उठते वेट लॉस होना बोलता नहीं होता। जिम को जाके फीस पे करने से आपको वेट लॉस नहीं होगा। वहाँ पर ग्राउंड को जाके एक हफ्ता जो ना वॉकिंग कर रहे, वेट उतर रहे, नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग जो ना एनिमल्स के ऐसा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इंसान के ऐसा दिमाग लड़ा के जो ना वेट लॉस नहीं कर रहे। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। प्रॉब्लम ये है, हर चीज़ जो एक्सपर्ट है उसका मशवरा अलग रहता है, उसका काम अलग रहता है, उससे मशवरा लेने कतराते क्यों के लोग? भाई वो ना एक्सपर्ट है, वो चीज़ों से गुजरा ज़्यादा, उनको चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म है, आपसे ज़्यादा इल्म है, क्यों उनसे मशवरा नहीं ले रहे? शर्म की बात क्या है इसमें? शर्म की बात कुछ भी नहीं है फरकान। और ऐसे भी लोग हैं मेरे पास, दूसरों को जो सुना बोलते हुए मेरे को सुनने में बातें आ रहे हैं कि अरे ऐसा वेट लॉस करने से जान चली जाती मर जाते। मैं उन लोगों को बोलता हूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं जान चली जाती मर जाती है बोल के जो बोलते हैं, मैं उन लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, जो ले आके आप खिला रहे ना होटलों में, फंक्शंस में जो खिला रहे हैं ना, उससे जान चली जाती। बिल्कुल। आप जहर खिला रहे हैं, हम जो ना जहर निकाल रहे हैं। हमारे में जो ना उनमें फर्क है। हम इंसान को जान बचाने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में जान जो ना लेने वाले और जो ना देने वाले, हम वो बेस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग जो ना क्वेश्चन आंसर जो हो रहा ना, इसके ऊपर जो ना मैं बोल रहा हूँ कि मैं जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से पूरा जहर निकाल रहा हूँ मैं। एक सिस्टमेटिक का कैलोरी डेफिसिट के ऊपर जाके मेंटेनेंस कैलोरीज, उनको जितने कैलोरीज चाहिए वो कैलोरीज डाइट बना के मैं दे रहा हूँ लोगों को। उनको फॉलो होना है, बाहर की चीज़ नहीं खाना, आपको गुड़ नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, आपको टाइम पे सोना है आपको, और 9 बजे सो जाना है, ईशा के पास सोना है, फजर से पहले, फजर की अजान से पहले हमारे को उठना है, 9 बजे सो के 5 बजे उठना आपको। तो ये एक सिस्टम है। बिल्कुल। वेट लॉस आप दिन भर फुरकान दिन भर जो सो ना जो डाइट कर रहे हैं ना, जितने कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं ना, उतने कैलोरीज जो सो ना आप 9 to 3 o'clock 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में उतने कैलोरीज बर्न होते हैं आपके। हाँ, ये एक लॉजिक है। एक लोग अरे इतनी जल्दी कैसा सोना भाई, सोना ही चाहिए ना, 8 घंटे सो रहे हैं ना, बस है ना, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। आप काफ़ी अच्छी बात बोले अपने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कि डॉक्टर्स भी आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह होंगी कि वो लोग, उन लोगों के पास तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बेहतरीन इल्म रहना चाहिए,
और उनको भी ज़रूरत पड़ी फिटनेस आपके वैसे लोगों की। तो ये चीज़ गौर करने की ज़रूरत है कि इल्म हासिल कर लेना एक चीज़ है और उसमें अमल करना एक चीज़ है। अमल करके आप बताएं, इल्म हासिल करके तो कई सारी किताबें लाइब्रेरी में अभी भी पड़ी हुई है और कई सारे लोग अभी भी खबर में है जिसके पास दुनिया का इल्म था मगर उस पर अमल नहीं करे और लोग उनको जानते भी नहीं। और आप एक काफ़ी बेहतरीन बात बोले कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको डिसिप्लिन बनना है। और डिसिप्लिन बनना, उसमें कंसिस्टेंसी रहना है। कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी मुश्किल काम है। मेरे मोटिवेशन तो एक झटके में ऊपर जाता, मोटिवेशन और एक झटके में नीचे आ जाता। डिसिप्लिन ये चीज़ है कि जो चीज़ आपको नहीं पसंद उसको ऐसा करना कि आप उससे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो जो चीज़ से नफरत है उसको करते ही जाना, नहीं पसंद आ रही करना, जिम नहीं पसंद आ रही जाना पड़ता उसको। टाइम नहीं है बोलते, टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है आपके पास? 24 आवर्स जिसने अल्लाह ताला आपको दिए, 24 घंटे में क्या क्या नहीं कर सकते फुरकान? बोलिए आप क्या क्या नहीं कर सकते हम 24 घंटे में? आप सोरे बराबर, अभी हमारे शहर की बात कर रहा हूँ मैं, पानी नहीं पीते और सोते नहीं बराबर। सोए तो बे टाइम सोते, सो गए तो नॉन स्टॉप सोते, सुबह सोते रात में नहीं, रात में सोते, सुबह में सोते। कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर कि आपके ने कोई सिस्टमेटिक ही नहीं है। जो ना आप बिगड़ जाएंगे, आपके बॉडी में सुधार नहीं आएगा वहाँ पर। जब तक जो ना अल्लाह ताला जो निज़ाम बनाए उसको हमारे को अमल करना है, तभी जो ना आप एक इंसान के जैसा दिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तकलीफ़ को चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आप तंगी उठाने को तैयार हैं। कोई भी कीमती चीज़ किसी ना किसी हद तक दर्द और तकलीफ़ की मुतालबा करती है। दर्द और तकलीफ़ के बगैर कोई भी कीमती चीज़ हाथ को नहीं आती, हासिल नहीं कर सकते। और मज़ा भी उसका उसी में ही है। उसी में नहीं तो मज़ा ही नहीं है उसमें। बिल्कुल। तो अपन जैसा बात कर रहे थे, अक्सर और पेशतर अपने शहर के बच्चों का हाल ये है कि ये लोग को एक ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बनना क्या है, करना क्या है, अपने वक्त के साथ करना क्या है। और कई सारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर आते पढ़ के, मगर समझ में नहीं आता कि आगे क्या करूं। तो इनके बारे में, इनके लिए आपके पास कुछ मशवरा है? जी, देखिए, एक तो जो सुना, मैं माफ़ी चाहता हूँ पेरेंट्स से। पेरेंट्स की गलती है। क्यों पेरेंट्स की इसलिए गलती है कि आप अपनी औलाद के लिए हर चीज़ की सहूलत दे रहे हैं। आप ना आपके बच्चे को ना कोई स्किल्स सिखा रहे, ना प्रॉपर तरीके से सुना, ना कोई एजुकेशन दे सक रहे आप। तो आप बोलेंगे नहीं, हम तो जो सुना बच्चे को कॉलेज में डाले, उन्हें पढ़ रहे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो करना है तो हम कर रहे हैं। लेकिन आपका मतलब ये नहीं कि जो सुना आप फीस पे कर दिए, आप बच्चा पढ़ लिया। नहीं, वो बच्चा नादान है, उसका एज कम है, वो एज के गलतियां बहुत सारे होते हैं बच्चे के। आपको साथ में लेके चलना है बच्चे को। उन्होंने टाइम पे कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उन्होंने कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में बैठ रहे हैं, उनका लाइफ जो है ना कहाँ जा रहा, आपकी एक जिम्मेदारी है। आपकी औलाद है, ऐसा नहीं कि फीस पे कर दिया खत्म होगा, आप 5 टाइम खाना, 3 टाइम खाना खिला दिए होगा, आप जो है ना गाड़ी दिला दिया, फ़ोन दिला दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई वहाँ पर। उनको एक मुकाम में बिठाया तो जो है ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो। आप समझ रहे कि जो है ना मैं कमा रहा हूँ बच्चों के वास्ते, मैं खर्चा कर रहा हूँ बच्चों के वास्ते, ऐसा वाला खर्चा मत करो भाई। आप लोग बच्चों को बिगाड़ने का खर्चा कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करो। सिस्टमैटिक से जाओ, सिस्टमैटिक। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हर चीज़ का जो है ना एक सिस्टम होता। हम सुबह में उठते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करे बगैर जो है ना खाना थोड़ी करते हैं, नहीं। तो ऐसा सिस्टम है ना। उसके बाद ये करना, एक करना, 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 कंसिस्टेंसी है वहाँ पर। आप बच्चों में क्यों नहीं कर रहे? गाड़ी दिला रहे क्यों, क्या मकसद से? अरे कॉलेज भी जाने का से, कॉलेज को जो है ना बच्चे को साइकिल पे भिजाओ आप, बच्चे को कॉलेज जो है ना मेट्रो है, मेट्रो में भिजाओ आप, बच्चे को जो है ना बस में भिजाओ। उनको वैल्यूज मालूम होते हैं बच्चों को। तकलीफ नहीं होना, आप तकलीफ नहीं दिए तो कल के दिन सब जो है ना आप कुछ करना पड़ता। उनको सिखाओ, तकलीफ नहीं दे रहे आप, उनको ट्रेन कर रहे हैं, शोल्डर बना रहे हैं उनको सिखाना है। कल के दिन फिर यहाँ से बच्चों को बाहर के मुल्क को भिजाते हैं, यहाँ पर वहाँ जाके करेंगे। यहाँ पर पढ़ने के वास्ते जा रहे हैं, पढ़ने के वास्ते जा रहे हैं, सबको मालूम है क्या क्या से जाते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके साथ काम भी करना पड़ता। करेंगे यहाँ पर सेम वही लेबर वर्क। बिल्कुल, आपके ना स्किल्स ही नहीं है, कुछ भी काबिलियत नहीं है। हाँ, आपके एजुकेशन लेवल स्ट्रांग भी नहीं है यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से जो है ना पास आउट हो रहे हैं, पास हो गए तो खुश हो जा रहे हैं यहाँ पर। कोई बड़ा तीन नहीं मारे ना पास होके, बहुत कुछ करना है, वहीं खुश होकर रुको मत। तो पेरेंट्स की गलती है फुरखान। ये
पेरेंट्स को जो सो ना उन लोगों को नज़र रखना चाहिए उनके ऊपर। लेकिन अब्दुल्ला साहब, पेरेंट्स का सवाल ये रहता है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि हमारे बच्चों को वो ज़िंदगी से गुजरना ना पड़े जिससे हम गुजरे। हम जाते थे बस में लटक के, साइकिल पे, पैदल, कैसा भी जाते थे, हमारा बच्चा नहीं जाना वैसा। तो ये पेरेंट्स की एक मेंटालिटी है। मैं 18 साल का आदमी देखा और 40 साल का बच्चा देखा, बड़े ही नहीं हो रहे अभी बच्चे, क्योंकि इन लोगों का मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। आजकल के नौजवान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लोग सही है, गलत है? मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े लेवल पे, जो अगर अपन सब नौजवानों को एक साथ ले लेंगे तो इसमें से अक्सरियत कैसी है आपके नज़रिए से? देखिए, अगर नौजवान या आजकल के जनरेशन जो भी आप बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सुना अदब ख़त्म हो गई, रिस्पेक्ट, छोटे बड़े जो चीज़ है ना, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। जब रिस्पेक्ट ख़त्म हो गए ना, वो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये पेरेंट्स सिखाना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स ऐसी चीज़ों को जो सुना कर रहे हैं क्या, जो भी बंदा है बेटे उनके सामने ऐसा नहीं करना, फिर बाद में आके अरे वो नहीं चीज करता। आप बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना, आप सामने बाहर जैसे घर में वैसे ही रहना आप, तो आपका लड़का एक सोल्जर बनता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहता है। झूठे बन जा रहे एक नंबर, झूठ बोल रहे, झूठ, बिल्कुल सही बात है, वो झूठ बोल रहे हैं हर बात पे, झूठ का एक डर, खौफ, अल्लाह का डर कुछ भी नहीं है, ना पेरेंट्स को है ना बच्चों को है। बच्चे सीखे कैसा? पेरेंट्स से सीखे। वो कैसा? कोई आवाज़ दिए घर पे तो बोल दे बेटे नहीं है, पापा नहीं है बोलो, तो बच्चा छोटे रहे भी जो सुना अब ये प्रैक्टिस करा रहे आप, तो कहाँ से सुधरेगा बेटा, कहाँ से अदब रहेगा उनके पास? हमारे बड़े यही करे, हम भी यही करते हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे नहीं बड़े करो तो बच्चे करना जरूरी है क्या? अरे बड़ों से बच्चे सीखते हैं, बड़ों से बच्चे सीखते हैं। जब हम सही नहीं है तो बड़े बच्चे कहाँ से सही रहेंगे? तो बच्चों में एक अदब खत्म हो गया फुरकान, अदब, रेस्पेक्ट खत्म हो गया। हम आज भी जो है ना, हमारे मोहल्ले के हो या कोई भी हो, बड़े हैं तो ऑटोमेटिक जो है ना हमारा जिस्म ऐसा उठ के ठहर जाता, वो डर है, रेस्पेक्ट है, हमारे एज से बड़े, सीनियर है, एक्सपीरियंस है, हम उनसे सीखना रहता हमारे को, अल्लाह का डर भी रहता उसमें। हम बड़ों की इज्जत नहीं करो तो फिर हमारे छोटे हमारे कहाँ से इज्जत करेंगे? इसका पहलू एक ये भी निकल रहा है कि बड़े इस काबिल भी हो कि इज्जत की जाए, ऐसे भी कुछ बात निकल रही? बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसे भी चीज़ें गौर करा जो बड़े भी हैं लेकिन अपनी इज्जत रख लेते नहीं। देखो फुरकान, हो रहा क्या मालूम, आजकल के जनरेशन के हिसाब से बड़े भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम लोग। नहीं तो बड़े ऐसे नहीं है, हकीकत में नहीं है उन लोग ऐसा। ये जनरेशन से जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, हकीकत में वैसे नहीं है। जनरेशन के हिसाब से उन लोगों को चेंज होना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, मगर फिर भी अल्लाह ताला सबको अपना अपना दिमाग दिए और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है, ख़ासकर कि नौजवान। ठीक है, अगर आपसे थोड़ी कुछ बदकलामी भी हो गई वगैरह, जाओ माफ़ी मांग लो, क्या बड़ी बात है। अदब जैसा आप बता रहे हैं, एक लेवल का अकड़ भी है बच्चों में कि है कुछ भी नहीं। आपकी जैसी एक वीडियो थी जिसमें आप बता रहे थे कि है कुछ भी नहीं मगर बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी है जैसे कि कोई बड़े तीस मार खान है। इसके बारे में कुछ कौन सी वीडियो के बारे में बोल रहे हैं? जहाँ पे आप बाइक पे जा रहे थे, बारिश हो रही थी, रेनकोट पहने हुए थे आप। हाँ, मैं इसलिए बता फुरकान कि लोग जो है ना हर चीज़ का मैं खुसूसन जो है ना हमारे शहर की बात कर रहा हूँ। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, बाहर है अच्छे लोग हैं, डिसिप्लिन वाले भी हैं, तो मैं शहर के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये जो मैं बताया, मैं जो वीडियो में मतलब वो सिचुएशन कुछ अलग था कि बताने का रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, आप चल नहीं सकते एक 500 मीटर्स 1 किलो 1000 मीटर्स आप चल नहीं सकते, आपको सांस फूलती है आपकी, आप जो सना अनफिट है, आप हेल्दी नहीं है। जैसे मोटे हैं ना, मैं तो मोटे बोलता हूँ, तकलीफ होती होंगी आप लोगों को, तो आप अनफिट है, हेल्दी नहीं बोलते। आपकी खुशी के लिए हम हेल्दी है आप बोलते हैं, लेकिन हकीकत में जो सना अनफिट है आप। तो आप जब चल नहीं सकते 1 किलोमीटर, आप जो सना एक जगह पे ठहरो, बोलो इनको एक 10 मिनट टेका हो ना, उनको बगैर टेके के ठहर नहीं सकते हैं। तो जब आप फिट नहीं है, आप जो सना बैठे बैठे ख़त्म कर दे रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं,
ऐसी बातें मतलब हकीकत में जान नहीं लेते, तो ऐसी बातें कर दे रहे हैं। गाली गलौज तो अनलिमिटेड है। लेटेस्ट गालियां देते हैं हमारे शहर के लोग। 2000 अभी 24 चल रहा ना, 2050 के जो है लेटेस्ट गालियां भी जो है उनके पास स्टोरेज करे हुए हैं, यहाँ पर स्टोर में है, वो कभी भी जो है जरूरत पड़ी निकालते हैं। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, आप फिट कहाँ से हैं? आप इबादत भी नहीं कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत लोग जो सुना इबादत करने वाले, अल्लाह का डर खौफ वाले जो सुना है कर रहे हैं। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफी कम है, बहुत कम। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो लोग ऐसी बात करते हैं ना, मैं उन लोगों को बोला मैं कि कई लोगों को तकलीफ हुई, कई लोग जो सुना सुन के, कई लोग मतलब 2-4 लोग जो सुना नेगेटिव कमेंट था, बाकी के पूरे 100 अबाउट जो सुना कुछ मेरे कमेंट्स थे, सब अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन जो भाई आप लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग जो सुना अमल करे तो बहुत अच्छा था इस चीज़ का। कि मैं बोलने का मतलब है कि निकलो या कुछ भी हो जाओ, अपने आप को फिट रखो, फिट रहो। खुदा ना खास्ता या हमारे घर पे कोई आ गए, चोर आ गया या जो सुना कुछ होगा, हमारे घर में इज्जतदार माँ बहन बैठे हुए हैं, उनका सेफ्टी कौन है? हम हैं। नहीं है जी, वो काबिल क्या भैंस नहीं, हमारी इज्जत लुटे जाती। जब बड़े बड़े बातें काम में नहीं आते, कोई दोस्त को फोन करने से कोई नहीं आएगा। जब आप जो अपने आप को फिट नहीं रख सक रहे, वो बंदा उठ के आएगा कहाँ से? खत्म हो गया वो चीज़। तो मैं बोलने का मतलब ये कि निकलो बाहर, बारिश हो, आग के शोले गिनने दो, अपने फिटनेस के ऊपर फोकस करो। हम फिट रहेंगे तो हमारे घर वाले फिट रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, अरे माशाल्लाह फुरकान, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। सॉरी भाई, आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को बोलना पड़ रहा है, पर ये फ्लो में बोल दे रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं 190 kgs। एक बहन है, उनका एज है 26 ईयर्स, 190 kgs फुरकान, 200, 230, 210, 150 का वो तो बहुत सारे, 210, 230 ऐसे लोग हैं। कैसा सुकून से को खिला दे, एक लौता बेटा है, हमारे पास बहुत कुछ है, खाओ खा पी के जाना हमारे को। अल्लाह ताला खाओ पियो बोले, लेकिन एक ढंग का खाना खाओ बोले, हेल्दी फूड खाओ बोले। अल्लाह के नबी फरमाए ना, 1/4 हिस्सा जो सुना हमारे को पेट खाली रखना है, वो हम नहीं कर रहे। उसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स होगा यहाँ पर, 1/4 हिस्सा जो सुना फुल कर दे रहे हैं। यहाँ पर बोलते ना यहाँ की लैंग्वेज में अलग तक खाना, पेट भर जाता यहाँ पर, दिल नहीं बढ़ता। खाते जाते 2-2, 3-3 मीठे, अलग अलग किस्म के चिकन, मटन, मरग, नान की रोटी, रुमाली रोटी, बटर नान भी बोल गया, वो भी है, बोल लेंगे तुम ना फिर। तो ये चीज़ें हम खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ से हेल्दी रहेंगे? अपने घर वालों के लिए सेफ्टी कहाँ से रहेंगे आप? कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है हमारे पास। बड़े बड़े बातें जो कर रहे हैं, तो उन लोगों को बोलाता हूँ ये बात। बिल्कुल। हाँ, उन लोगों को बोलाता हूँ मैं, जिनको और पर्सनल किसी का मेरे को नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से मेरी दुश्मनी है ना, तो मेरे को कोई दुश्मनी की निगाह से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब अच्छे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का सपोर्ट रहा मेरे को, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पर फुरकान के सामने बैठ के मैं बात कर सक रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट होना मेरे को, जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। अल्लामा इकबाल इस ताल्लुक़ से फरमा रहे थे कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाह नशेमंद तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खैरमंद तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मतफन तुम हो। ठीक है, आप अगर काम भी कर रहे हैं उस हिसाब से बातें भी कर रहे हैं, जस्ता इसमें मजा आती, मजा भी आता, कॉन्फिडेंस है भाई हम करके दिखाए ये चीज़, इसलिए बोल रहे हैं। मगर आप काम के कुछ नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तब तो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो। अब्दुल्ला साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब फिटनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इनके लिए सबसे पहला कदम क्या रहेगा? माइंडसेट रहेगा, एक्शन रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, मैं सबको एक ही, या फिटनेस हो या कोई दूसरी चीज़ हो, अपने आप का एक मकसद बना लो। बगैर मकसद के जो सुना कुछ होता नहीं। जब मकसद बना लेते आप, वो सक्सेस हुआ तक मत छोड़ो उसको, कोशिश करो पूरा। सक्सेस अल्लाह के हाथ में है, कोशिश आपके हाथ में है। कोशिश करना ज़रूरी है, या फिटनेस हो या कुछ भी हो, मकसद ज़रूरी है। देखो, आप जैसे ना जब जैसे फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है? कि आपको वेट लॉस करना है, या जैसे ना मसल गेन करना है, या जैसे ना बॉडी बिल्डर बनना है आपको, या फिटनेस ट्रेनर बनना है आपको। तो उसमें एक गोल रख लो उसमें आपको,
तो उसके ऊपर स्टडी करो और आगे बढ़ो। कोई आप ऐसा वाक़या बताना चाहेंगे जिसमें आपके स्टूडेंट्स आपके ज़ेरे नज़र होते हुए कामयाब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे और हुए भी। एक आध ऐसी कहानी जो अभी रिसेंटली जो सुना लोग जो देख रहे हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। एक मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है, वो उनसे पहले भी थे, अभी जो मेरा स्टूडेंट है उनका 154 kg वेट। उनका डिसिप्लिन, उनका कंसिस्टेंसी, उनका डाइट का जो मेंटेन करना और अप्रिशिएट यू अदर एक्सीलेंट, तो बहुत ज़बरदस्त करता बंदा। 153 kg 154 kg अभी राइट नो जो सुना उनका 122 kg है माशाल्लाह। मैंने 32 kg 3 मंथ्स में वेट लॉस करे हैं और एकदम हेल्दी 3 months में? हाँ 3 मंथ्स में। और ये बोलना आपको कि मैं वीडियोस में डालने वाला हूँ, आप लोग देखते हैं, मगर कि जब शोल्डर में 2.5 डम्बल जो है ना, वो लोग देखे वो वीडियो डाला में उठा नहीं सकते थे हम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 50 kg यानी 25 kg इधर 25 kg इधर शोल्डर प्रेस, शोल्डर ओवरहेड प्रेस वो मार रहे हैं सेल्फ, वो भी विदाउट लिफ्ट। सोचिए आप, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं सीधा जैसा आप बुलाते कि मैं जिम से आ रहा हूँ, मैं आज जैसा ना चेस्ट में स्टार्टिंग में एम्प्टी रॉड से बैलेंस आउट हो रहा था उनको मैं बैलेंस करने के ऐसा रॉड पकड़ता था ऐसा में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 kg से पुश कर रहे हैं बेंच प्रेस। पर अब्दुल्ला साहब, मैं तो सुना था कि लोगों की जान जा सकती है इससे। जान देखिए, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपका जो सुना आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप जो सुना अगर आपको ट्रेनर के गाइडेंस से अटके आप कुछ कर रहे हैं, लोग को नहीं बता रहे, आप एक दीवानापन रहता ना, मेरे को आज जिम को जाना है करना ही करना है, आप जो सुना दुबले हो जाना है, वेट लॉस होना बोल के खाना खाते ही नहीं, आप जो सुना के जिम को जाके वर्कआउट करने से आपका वेट लॉस हो जाता समझते, लेकिन वैसा करने से लोगों की जान चले जाती है। आपको डाइटिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि डाइटिंग का मतलब ये है कि जो सुना 4 से 5 से 6 बार आपको खाना है, उसको डाइटिंग बोलते हैं। उसको डाइटिंग ये नहीं है कि जो सुना मैं दोपहर में रोटी खा लिया, मैं शाम में जो सुना नहीं खाया, कल से मैं कुछ खाया इसने, उसको डाइटिंग नहीं बोलते। अपने आप को नुकसान पहुंचा ले रहे आप, जाके क्या बोलना चाहिए, हॉस्पिटल ज्वाइन होना, वहाँ पर दूसरा ग्लूकोज चढ़ा देते आपको, फिर से रिकवरी होते कि जिंदगी का भी पलट के देखते ना आप डाइटिंग की तरफ, क्योंकि खुद से करना चाहते, किसके गाइडेंस में नहीं करना चाहते, आपका नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन भी नहीं करे आप, कोई बोल दिए सुन लिए, कोई स्क्रोल कर दिए वीडियो देखे आप शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता भाई। इसके ऊपर रिसर्च करो, आप स्टडी करो, जिनको जानकारी है उनसे आप जानकारी लो हमसे। लोग आपको कैसा अप्रोच करेंगे अगर लोग मेरी बात कर रहे हैं? जी, अगर जिसको वजन कम कराना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, अपनी ओवरऑल फिटनेस फिजिक सही करना है, तो आपको कैसा अप्रोच करना? लोग देखिए, कई रास्ते अप्रोच करना है तो लोग जो सुना दुनिया बैठो तो खुदा भी मिल जाता, लेकिन हमारे को इतनी भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुना इंस्टाग्राम डीएम है, आपको उसमें कॉल ऑप्शन है, आपको आप डीएम कर सकते हैं मेरे को। डीएम का हर मैसेज का हम रिप्लाई दे रहे हैं। आप कमेंट करके हमारे अननेसेसरी जो सुना उनको हम रिप्लाई दे रहे हैं। एक्चुअली हो रहा है क्या फुरकान, हमारे को काफ़ी लोग जो सुना हमारे को मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, उसमें क्या बोलना चाहिए, टाइम पास के लिए कॉल्स मैसेज, तो हम करें क्या, 150 रुपीज़ कंसल्टेंस फीस रखें हम, क्योंकि ताकि फिल्टर कर दें हम, ताकि जो ज़रूरतमंद है उन्हें 100-150 रुपये सूरत, हम वो 100-150 रुपये हम कमाने के वास्ते नहीं बैठे हम, हमारे को जेन्युइन वाकई में जो सुना उनको वेट लॉस करना है। वैसे लोग जो सुना 100-150 रुपीज़ नहीं देखते ना, हमारे को जो सुना 150-100 रुपीज़ से हमारे को जो सुना कुछ हासिल करने का नहीं है वहाँ पर, कि कई लोग जो सुना डेली 100s में मैसेज आते हैं, हम पूरा फिल्टर कर रहे हैं वो चीज़ को, हम कॉल कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। अब हमारे चार्जेस रहेंगे, जो भी हमारी टीम है, टीम के सैलरी से और जो सुना हमारे खुद की मेहनत है, वहाँ पर कुछ चार्ज कर रहे हैं। अगर आप पैसों के से भी देख रहे हैं, आप हर चीज़ देख रहे हैं, आपको फ्री में वेट लॉस होना है, तो ये पॉसिबल कहीं भी नहीं है, आपको मुश्किल है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का पैसा हम ले रहे हैं। ये 150 रुपये चार्ज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका वक्त ज़ाया नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि आपके ऊपर 100 स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। अब आप ऐसे लोगों को जवाब देने बैठे जिनका कुछ हासिल नहीं करना है ये बात करके, तो आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा और ये लोगों को नुकसान हो जाएगा जिनकी जिम्मेदारी है। टाइम देने के लिए तैयार है फरहान, बात वो नहीं है, वो जरूरतमंद इंसान नहीं है, नहीं है, वो टाइम पास करने के लिए, ठीक है भाई टाइम पास करेंगे, आप चलो फीस पे करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है अब्दुल्ला साहब? देखिए, मेरा जिंदगी का मकसद जो सुना मैं रिसेंटली बना लिया, पहले नहीं था मेरा, बस फैमिली, घर अपना देख लो, खुश हो जाओ। लेकिन मैं जब अल्लाह ताला जो सुना हमारे को मेरे को पब्लिक में वायरल कर दिया, लोगों के सामने मैं आ गया यहाँ पर, मैं कुछ करना उन लोगों के लिए जो मेरे से हो सकता, लेकिन मैं एक ही चुन लिया कि हमारे लोग जो सुना अनफिट है, मेरा मकसद एक ही जो सुना उन लोगों को फिट बनाना है।
आपकी ज़िंदगी का मकसद। जी हाँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश नहीं मैं करूँगा जहाँ तक मेरे से हो सकता, अल्लाह ताला मेरे को मदद करेंगे, मैं ज़रूर करने की पूरा कोशिश करूँगा। तो आपको लोग ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, ऑफलाइन अप्रोच करते हैं, इसके बारे में बताइए ना। देखिए ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन भी जो है ना आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो है ना आप ऑफलाइन करना। वेट लॉस के बारे में बोल रहा हूँ आपको मैं। और ऑनलाइन जो है ना बेटर है आप लोगों को, और घर बैठे भी जो है ना आप लोग कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, और घर बैठे जो है ना अपना वजन घटा सकते हैं। और मैं जो आप लोगों को डाइट दे रहा हूँ, जो मेरे इंस्ट्रक्शंस है उसको 100% आप लोग फॉलो होने की कोशिश करना। कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 12 to 14 kg वेट लॉस होता, वो भी जो है ना फिट, स्ट्रेंथ और पावर के साथ। ऐसा नहीं कि जो है ना कमज़ोर हो गए, आपका स्किन हैंग हो रहा, जैसे दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं लोग, जैसा वो वेट लॉस तो होता, उसके साथ साथ मसल लॉस भी होता। मेरा जो डाइट है ना, मसल स्ट्रांग होगा और वेट लॉस होता, फैट लॉस के साथ वाटर वेट वगैरह पूरी चीज़ें चले आते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी फ़ोटो देखा, मैं हैरत, मेरा सवाल पूछूंगा बोल के था मगर मैं जहन से निकल गया। आपकी जो फोटो है रील पे, आप काफ़ी ज़्यादा फैट है आपके ऊपर, और अब तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये जो बाकी की चमड़ी है वो गई कहाँ पे? चमड़ी लटकती लोगों की अक्सर। हाँ, यही तो है ना, कैलोरी डेफिसिट। आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा दीजिए, आप प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसको ग्रेजुअली जो है ना हर चीज़ सिस्टमेटिक से कर लेते आना है। तो आप ऐसा नहीं कि एकदम दुबले हो गए, आपका स्किन ऐसा लटक रहा, क्या फ़ायदा? आप वो वेट लॉस करके मसल लॉस होगा, वहाँ पर मसल लॉस हो रहा, उधर आपका वेट रहेगा, वहाँ पर बोन वेट रहेगा। जो भी प्रोडक्ट इन लोग ले रहे हैं आजकल, जो मार्केट में बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो उससे मसल लॉस हो रहा है, वहाँ पर स्किन लटक रहा उधर आपका, तो उससे कुछ भी फायदा, क्योंकि नॉलेज नहीं है आपके पास। तो आप जो सवाल करें कि मैं प्रोटीन ज़्यादा लेता हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, उसके बाद फाइबर। हाँ, मैं राइस बहुत कम लेता हूँ। राइट जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और एक चीज़ क्या, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको, उतना जो स्किन लटके ऐसा उतना फैट मेरे पास नहीं था वो। जितना मैं आप देखे मेरे वीडियो में, उतने से जो ना स्किन नहीं लटकता उससे। तो ये जो एक्सेस फैट था, जो एक्सेस स्किन थी, वो बर्न हो रही या श्रिंक होगा, स्किन श्रिंक हो जा रही हो? तो एक जो स्किन स्ट्रेच्ड हो गई, मसल स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ और प्रोटीन इंटेक ज्यादा दे रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, राइट। तो मैं कंप्लीट जो ना फैट को अटैक करा, मैं मसल को जो ना बढ़ाते गया उधर, राइट, फैट कम होते गया, शेप में आया बॉडी, बिल्कुल शेप में आया। तो प्रोटीन ज्यादा देना और फाइबर ज्यादा देना, बिल्कुल। तो आपके मेथड से हो रहा ये कि जो एक्सेस स्किन बच रही, उसमें मसल फिल आउट हो जा रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और ज्यादा शेप में दिख रही। काफी बेहतरीन तरीका है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ऐसे लोगों को देखा मैं जो काफी वजन कम करे मगर चमड़ी ऐसा लटकते रहती, कपड़े पहने बाद भी वो दिखता कि भाई अंदर है अभी। वो क्या, उन लोगों के ओन प्रोसेसिंग रहते, स्टडी नहीं करते, खाते नहीं कुछ भी, जो खाना है। देखो अल्लाह ताला जो हमारे को जो जिस्म बना है, बॉडी को हर चीज़ की जरूरत है। सोडियम होना, पोटेशियम होना, आपको कार्बोहाइड्रेट्स होना है, प्रोटीन्स होना है, फाइबर होना है, आपको विटामिन, सारे विटामिन होना है आपको। आप बैलेंस में बॉडी को लेके चलना है। आप जो ना खाना ही नहीं खा रहे, 2-2, 3-3 दिन तक ना पानी पे रह रहे, कुछ तो भी खा लिया, रस्ते में देखा खा लिया, थोड़ा ही खा, एक ही टाइम खा, 2 टाइम खा। अरे भाई तुम खा रहे थे जो ना, कौन सा खाना खा रहे, कहाँ जा रहा उन्हें? प्रोटीन जो ना मसल के लिए होना है। आप जो ना फैट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, भाई रोटी खा, रोटी में भी जो ना फैट है आपको, इक्वल टू सेम राइस है रोटी। एग्जाम्पल जो है ना 200 कैलोरीज राइस में समझिए, 160 कैलोरीज जो है ना आपको रोटी में है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है आपको। ओट्स है, ओट्स में भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स। आप बोलेंगे लोग, आप जो सुना रहे उसकी इतना नॉलेज है क्या? ओट्स में जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स है। दलिया है ना, दलिया से जो है ना ओट्स बनता हो, वो किससे बन रहा हो? गेहूं से बन रहा ना। तो पर ये तो काफी मशहूर है कि ये तो डाइट्स आपका देखिए, इसमें कैलोरीज कम रहेंगे, जैसा बताया ना आपको। 100 ग्राम्स राइस में 200 कैलोरीज है एग्जाम्पल, वही जो है ना आपको रोटी में 160 कैलोरीज रहते हैं। 40 कैलोरीज का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। आप ट्रेडमिल पे भागिए, 200 कैलोरीज बर्न करिए, कितना टाइम लगता है आपको? बहुत टाइम लगता। आप कितनी देर में डाल रहे हैं 200 कैलोरीज? 100 ग्राम्स जो राइस है, मैं तो बोलता हूँ उसमें 400 कैलोरीज है, लोग बोलते हैं कि उसमें 200 कैलोरीज है। ऐसा क्यों? ज़्यादा कैलोरीज जो है ना राइस में आपको, व्हाइट राइस में जी। ब्राउन राइस बोलते हैं, उसमें भी जो है ना ज़्यादा कैलोरीज है। आप बोलते हैं अरे मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ, मैं खाली गुड़ से खा रहा हूँ मैं। अरे दीवाने इंसान हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, गुड़ भी गन्ने से बनता, शक्कर भी गन्ने से ही बनता। उन्हें भी जो है ना बॉयल होता, इन्हें भी बॉयल होता। शक्कर क्या, रिफाइंड होता, गुड़ रिफाइंड है, बस इतने फर्क है। शक्कर ही से, मिठाई से हो, रिफाइंड है बस। हाँ,
नहीं खाना है हमारे को। तो लोग खाएंगे क्या आखिर? ये तो अपने शहर के नहीं, मेरे को ये बताओ फुरकान, लोग खाएंगे क्या? तो इतने सारे चीज़ें हैं, आप अच्छा सा मेवा खाओ। एग्जाम्पल जो सा ना, आप एक मोज ले लिए, उसमें आयरन है, कैल्शियम है, सारे विटामिन है इसमें। जब बॉडी में अंदर जाएंगे ना, पूरा उन्हें जहाँ जहाँ जो सो ना आपको पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाता है उससे, एक बनाने से। वही जो सो ना एक ब्रेड में आप थोड़ा सा उसमें एक एग या जो सो ना कुछ भी जाम वगैरह रख लेके खाएंगे, इसमें कितने विटामिन से, कितने प्रोटीन से, क्या उसको कोई इंसान बनाया वो चीज़ है, वो ये कुदरती चीज़ है, ये खाओ ना आप, है ना यहाँ पर आपको रखे हुए, पपाया है, एप्पल है, आपको अनार है, इतने सारी चीज़ें हैं, आप क्यों ये नहीं खा रहे? आप जो ना आर्टिफिशियल चीज़ें जो ना क्यों खा रहे, क्यों पसंद आ रहे हैं आपको? और खाना है तो खाएंगे क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के से। आप काफ़ी बेहतरीन बात बोले कि इंसान बनाया सो चीज़ में उतना जिस्म को फ़ायदा नहीं है जितना कुदरती चीज़ बना। अभी एग्जांपल जो है ना, इंसान का एग्जांपल मेरा हाइट जो है ना 5'7" का हूँ मैं, तो कितने मीटर सो रहे हो? 173, 172। तो मेरा वेट कितना रहना है? 170 रहना, 70 kg रहना। अच्छा, 100 आपको माइनस कर दो, आपको जितने कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आपका जितने भी मीटर से आप 183, अब एग्जांपल 6 फीट का है, 184, 185 होते हैं, तो उनका वेट कितना रहा है? 100 माइनस कर दो, 85 kg रहना, समझ रहे आप? तो हमारे भी जब 85 kg रहना है, उसके अकॉर्डिंग जो है कैलोरीज काउंट कर लो, मेंटेनेंस कैलोरीज पे चले हो आप स्टेबल रहता आपका वेट। बहुत सारी चीज़ें ना कैलकुलेशन करने के वास्ते आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, सही तरीके से जाओ। देखिए, यही फ़र्क है एक एक्सपर्ट में और एक ऐसा आदमी जो आप काफ़ी ज़्यादा वक्त इसमें स्पेंड करें, इसलिए आपको इल्म इतना ज़्यादा है। अब लोग आपके इल्म से फ़ायदा उठा सकते हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग फ़ायदा उठाएं, ये सबसे बड़ी बात है। ज़रूर मैं उन लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी तो जो सुना वेट लॉस जर्नी के मैं तकरीबन 10-12 वीडियोस कुछ अपलोड करा मैं, अभी करना है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। उन लोग चाह रहे हैं कि मेरे हाथ पे जो सुना ट्रेन होना है, वेट लॉस होना है उनको। और कई लोग जो सुना घर बैठे इज़्ज़तदार माँ बहन भी जो सुना उन लोग का वेट लॉस भी हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक डिस्ट्रिक्ट से नलगोंडा, वरंगल, मेदक डिस्ट्रिक्ट और दूसरे हमारे बाजू जो तेलुगु स्टेट है आंध्र प्रदेश से ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ, तो एक बहन तो इतना कुछ है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो सोशल मीडिया के जी। तो उन्होंने अप्रोच हुए माशाल्लाह से, उन्होंने अपने तरफ से एक वीडियो बना के उनके पेज पे डाल लिया, उन्होंने खुशी का इजहार करने के लिए। तो उनको तेलुगु आती, मेरे को बोले सर ये वीडियो आपके इसमें डाले, तो मैं रिसेंटली मैं एक बना के वीडियो भी डाला था। टेस्टिमोनी। अब्दुल्ला साहब, एक ऐसा मैसेज जो आप दुनिया को देना चाह रहे हैं जो आपके दिल के काफ़ी करीब है? देखिए, मैं दुनिया को नहीं देना चाहता, मेरे लिए दुनिया मेरा शहर है, हैदराबाद। मेरे शहर वाले जो सो ना फिट होना है, बाहर निकलो और कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और अपने ज़िंदगी को बदलो। ज़िंदगी बदलना मतलब ये नहीं कि जो सो ना आप पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ आ गया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, वो नहीं। आप फिट रहो, हर चीज़ बदल जाता हूँ। तो मैं हमारे शहर के लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ, जो फजूल वक्त है वो वक्त में जो सो ना आप फिटनेस के ऊपर तवज्जो दो और अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो दो और आपके काम के ऊपर तवज्जो दो। जो बेकार कमेंट्स करते रहते, अरे उन्हें ये करा, अरे उन्हें वो करा, उसके बारे में इसके बारे में गॉसिप्स करना छोड़ दो। इंशाल्लाह आपके कमाई में और आपके ज़िंदगी में जो सुना खैर और बरकत आ जाएगा। उसमें गॉसिप्स करना छोड़ दो। सबसे पहले अपना मकसद रखो, अपने आप को फिट रखो, अपने घर वालों को खुश रखो और आप खुश रहो। अपने काम के ऊपर तवज्जो दो और दीन के ऊपर तवज्जो दो, ये ज़रूरी है। आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने वाले नहीं है। आप ये करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिट करने के लिए मैं तैयार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 1 साल से तकरीबन करीब मैं बहुत मेहनत कर लेते आ रहा हूँ कि फ़िटनेस आखिर है क्या चीज़ है। डॉक्टर्स इतने सारे पैसे ले रहे, लेकिन मैं डॉक्टर्स को नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन लोग खुद बोलते हैं कि आप वेट कम करो, आप वेट कम करो, आप वेट कम करो। उन लोगों को समझ में नहीं आ कि जो भी मेडिसिन से डॉक्टर को बोलते कि जल्दी कुछ कम होगा, ऐसा नहीं होता। इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन फाइनली आपको अपना वेट कम करना है, अपने आप को फिट रखना है, तभी जो सुना फिट हो जाएंगे। ऐसा हो जा रहा फुरकान कि एडियो में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, डिस्क में पेन, चलता को जो सुना चलने नहीं हो रहा, बैठे बैठे जो सुना बीमार पड़ जा रहे हैं। अरे क्यों? अभी मेरे पास जो सुना ऐसे लोग आ रहे हैं बेचारे
मैं भूल लेता हूँ, सुन लो भाई, माफ़ी चाहता, आपका नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को। आए मेरे पास बहुत जोश में आए, मैं बोला जनाब आप जो सुना सोच लो, आपके पेरेंट्स से मेरे से बात कराओ, पेरेंट्स से बात करा दिए, सब कुछ होगा, फुल जोश में थे हम। मैं यही बोलता हूँ, जोश में मत आओ, डिसिप्लिन बनाना है आपको, कंसिस्टेंसी से रहना आपको, ये सारी चीज़ें सोच लो। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों, ये स्टार्टिंग के 3-4 डोज चले जाएंगे, लेकिन आगे के दिन आपके बच जाते हैं। अब जोश में आप करेंगे तो आगे 2-4 दिन के आदमी आप रुक जाने वाले हैं। तो बेचारे उन्होंने आए तो थोड़े वार्म अप्स करा दिया, मैं थोड़ा सा लाइट वेट्स उठाया, मोशंस लग गए। और ये कुछ छोटा जो सुना, मेरा हाथ दर्द दे रहा, मेरा घुटनों में दर्द है। बच्चे छोटे छोटे एज के बच्चे, मैं ऐसा बताऊं फुरकान, क्या बताऊं आपको कि 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 120 केजीज, 130 केजीज। अरे क्यों इतना खिला रहे अपने बच्चों को? फिजिकल एक्टिविटीज कैसे, बाहर छोड़ो, खेलने दो उन लोगों को, खेलने की उम्र में खेलने दो। सही, माहौल खराब है, माहौल खराब है, तो बच्चे को क्यों खराब कर रहे हैं आप? दुनिया बहुत बड़ा है, आप बहुत सारी जगह लेके जाओ बच्चे को, स्टेडियम को लेके जाओ, इंटरनेशनल गेम्स खिलाओ उन लोगों को। बाहर खेलना जो सुना ऐसे खेल ले रहे गली के क्रिकेट में, अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनर के पास भी जाओ, आप कोचिंग सेंटर डालो, कुछ सीखेंगे मैंने जिंदगी में, कुछ हासिल करेंगे। खाली आप जो सुना अंदर बिठा रहे हैं, नहीं तो जो सुना स्कूल को भेज रहे हैं, क्या है? आप वो बर्फ मानो ना, बर्फ जी धूप में लेके क्या वो तो क्या पिघल जाती, पिघल जाना, वैसे बना रहे बर्फ। बिल्कुल, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है कि अपने बच्चों को मजबूत बनाएं। और ये एक रियलाइजेशन ज़रूरी है कि अपने बच्चों को मुश्किलात से गुजारने से ही इनकी ग्रोथ है। अगर आप कंफर्ट जोन जितना देते जाएंगे, आप जैसा बताए, हैरत होती सुन के कि कोई 17 साल 18 साल 120 125 किलो, बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अभी मैं कुछ लोगों को डाइट दे रहा हूँ कि उन लोग जो सुना, अरे ये खाना खाना क्या मर जाते इससे तो ढंग का खाना है बेचारे, डेली जो सुना नॉनवेज आपको खाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डीप फ्राई कर रहे हैं इसको, इतना इतना तेल डाल दे रहे हैं, रिफाइंड ऑयल में जो सुना चीज़ें हो जा रही हैं, आप इतना इतना राइस खा ले रहे हैं आप, तो कहाँ से आप जो सुना ये खाना खाए तो मर जाते हैं। लेकिन ये ढंग का जिंदा रहने के लिए मैं दे रहा हूँ खाना। काफ़ी अच्छी बात है आपकी। सैयद अब्दुल्ला साहब, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपकी बातचीत से और आपके मशवरों से हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एट द टेबल ऑफ विजडम। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे को भी बहुत खुशी हुई आपके साथ बैठ के, तकरीबन 1 घंटे के ऊपर होगा, लेकिन वक्त दिखाने हमारे को, और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अच्छे सवाल करें, जो दुनिया वालों को जो फ़ायदा होता वही सवाल करें आप। वी आर डिलाइटेड अब्दुल्ला साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।